Hello students, today we are going to learn about laws of motion. I am Archana Ninave. Welcome all in today's video. तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9th. इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है मोशन, सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एक्सेलरेशन एंड फोर्थ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन. आज के वीडियो में हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मोशन एंड सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले आपको मोशन क्या है ये पता होना चाहिए. व्हाट इज मोशन? तो मोशन की डेफिनेशन है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है सराउंडिंग के हिसाब से और दिए गए टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है. मतलब कोई भी चीज़ आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर आपके हाथ में अगर बॉल है और वो बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो, आप आगे में फेंकते हो, बैट्समैन के तरफ फेंकते हो, मतलब आपके हाथ में अगर बॉल है तो वो स्टेशनरी है, मतलब वो रुका हुआ है. अगर आप उसे बैट्समैन की तरफ फेंकते हो तो वो बॉल की मूवमेंट हो रही है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. तो ये एक मोशन का एग्जाम्पल हुआ. तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से स्टडी कर लो कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन हो रही है तो कुछ समय लगता है उसकी मोशन होने के लिए. आपके बुक में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. क्या आप उन एग्जाम्पल में कुछ मोशन को सेंस कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, सेकेंड है अ स्टेशनरी ट्रेन, थर्ड लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, फोर्थ अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल. इनमें से किन एग्जाम्पल में आप मोशन को सेंस कर रहे हो? मतलब मोशन हो रही है ये आप किस एग्जाम्पल में बता सकते हो? तो ये इजी है. द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, मतलब कोई भी बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो वो आसमान में फ्लाई कर रहा है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो उसे हम कहेंगे, इस एग्जाम्पल में हमको क्लियरली शो हो रहा है कि हाँ यहाँ पे बर्ड की मोशन हो रही है, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है. सेकेंड में अ स्टेशनरी ट्रेन. स्टेशनरी मतलब रुकी हुई ट्रेन. ट्रेन एक ही जगह पर है तो फिर उसकी मोशन नहीं हो रही है क्योंकि वो एक जगह से हिल भी नहीं रही है. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मोशन हम सेंस नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट में लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर. हवा आ रही है और हवा की वजह से, उस एयर की वजह से पेड़ों की पत्तियाँ झड़कर गिर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. मतलब इसका मतलब इसमें भी पत्तियों की मोशन हमें शो हो रही है. फोर्थ एग्जाम्पल में अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल. किसी हिल पर एक बड़ा सा पत्थर है और वो एक ही जगह है. इसका मतलब वो पत्थर अपनी मोशन कब चेंज करेगा, अपनी पोजीशन कब चेंज करेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कि वो एक ही जगह पर रहेगा. इसका मतलब उसकी मोशन नहीं हो रही है, तो इसमें हम लोग मोशन को सेंस नहीं कर सकते. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. आप लोग अभी लॉकडाउन शुरू है और आप लोग अभी घर में हो, तो घर में आप अब ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हो. इसका मतलब आपके बॉडी की मोशन नहीं हो रही है, आपकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो आप मोशन में नहीं हो. अगर आप थोड़ी देर बाद मोबाइल उठा के अगर आप घूम फिर के देख रहे हो, मोबाइल वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके बॉडी की मूवमेंट हो रही है, मतलब आप मोशन में हो. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो. क्या आप ऐसे कुछ 5 एग्जाम्पल मुझे कमेंट्स में लिखकर देख सकते हैं? थोड़ा आप घर पर ही हो तो ऑब्जर्व करो अपने घर पर और देखो थोड़ा सराउंडिंग में कुछ शुरू है क्या, कुछ चल रहा है क्या, कोई कौन सा ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको आप देखो और आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो. इसके बाद है थिंक अबाउट इट. मतलब अगर एक पर्सन बस में ट्रैवलिंग कर रहा है और उसके बाजू में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो क्या वो पर्सन मोशन में है? आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए आपको एक डेफिनेशन दी गई है. इफ़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग then it is said to be in motion.
अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। सेम डेफिनेशन है बट थोड़ा सा चेंज है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर वो चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो एक ही जगह पर है, जैसे आपको अगर कहीं जाना है, अगर आपके घर में कोई बाइक रखी हुई है, टू व्हीलर रखी हुई है, और उस टू व्हीलर को पर जब आप अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते और आप उसको कहीं लेकर नहीं जाते हो, तो वो बाइक एक ही पोजीशन पर रहेंगी। और जब आप अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो उसको, फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। और जब तक कि आपने उसे मूव नहीं किया तब तक कि वो बाइक रेस्टिंग पोजीशन पर है, ऐसा हम मानेंगे। तो इससे हमें मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया है। तो आपको समझ गया व्हाट इज़ मोशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपके बुक में इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करके दी हुई है, इस तरह की फिगर दी हुई है, उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर ए। तो यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, तो यहाँ पर ए से बी में जाने के लिए आपको कुछ वेज फाइंड करने हैं। वेज मतलब कुछ रास्ते फाइंड करने हैं। तो आप ए से बी में कैसे जाओगे? तो आपको एक रास्ता ये है कि ए से आप यहाँ से होते हुए इस तरह से ऐसे जाओगे, और एक सेकेंड वे है कि इधर से भी आप जा सकते हो। थर्ड वे है कि आप कहीं से भी घूम फिर के कहीं से भी जा सकते हो ए से बी की तरफ। उसी तरह बीच में डॉटेड लाइन आपको दी गई है, तो आप डॉटेड लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो आप स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते हो। इस तरह से आप वेज उसके फाइंड कर सकते हो। सेकेंड में दिया गया है कि नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। तो अगर मैं आपको ए से बी में इस वे से जाने को कहती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाते हो, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका कौन सा होगा ए से बी में जाने के लिए? क्या आप ऐसे घूम फिर के जाओगे, या आप इधर से जाओगे, या आप ए से बी में जाओगे स्ट्रेट लाइन करके? तो आप तो फर्स्ट प्रेफरेंस स्ट्रेट लाइन को ही दोगे, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्ट है और आपके लिए एकदम इजी है, इजी टू वे है वो जाने के लिए। तो आप इसी को चूज़ करोगे ए से बी में जाने के लिए। डॉटेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, एक डायरेक्शन दी गई है वहाँ पर जाने के लिए, तो आप ए से बी में इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जाओगे। तो इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3 फ्रेंड्स है, शीतल, प्रशांत एंड संगीता। शीतल को स्कूल जाना है और प्रशांत को भी स्कूल जाना है, लेकिन शीतल जो है वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड संगीता के यहाँ जाती है, घर में जाती है, फिर वहाँ से वो स्कूल में जाती है। उसी तरह प्रशांत जो है, प्रशांत ये डायरेक्ट स्कूल में जाता है। तो हमें इस टॉपिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे शो होते हैं वो हम देखेंगे। तो शीतल जब संगीता के घर में जा रही है, तो शीतल के घर से संगीता का घर जो है वो 500 मीटर दूरी पर है, और जो संगीता के घर से स्कूल जो है वो 1200 मीटर दूरी पर है, 1200 मीटर। और जो प्रशांत डायरेक्ट अपने घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल में जा रहा है। तो शीतल एंड प्रशांत के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 1300 मीटर। तो जबकि दोनों को स्कूल में जाना है, तीनों फ्रेंड्स को स्कूल में ही जाना है, लेकिन शीतल अपने फ्रेंड के यहाँ पहले जाती है और फिर स्कूल में जाती है। मतलब वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चूज़ करती है स्कूल में जाने के लिए। लेकिन प्रशांत जो है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो उसको कम डिस्टेंस उसका कवर हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय किसे लगा। तो इसके लिए हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, 1200 मीटर प्लस 500 मीटर हो गया 1700 मीटर। मतलब शीतल के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस था, क्योंकि वो संगीता के घर में गई, अगर वो डायरेक्ट जाती तो वो भी उसका भी डिस्टेंस 1300 मीटर ही रहता था।
लेकिन जबकि वो पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ गई और फिर स्कूल में गई, तो उसने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर किया और आंसर आया 1700 मीटर। और प्रशांत जो है वो 1300 मीटर की दूरी पर ही उसकी स्कूल जो है वो 1300 मीटर ही उसको लगे। जबकि दोनों का वे जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक ही समय पर लगे, दोनों की स्पीड भी सेम थी, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग समय लगा, क्योंकि शीतल ने लॉन्गेस्ट पाथ चूज़ किया और प्रशांत ने शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ किया हुआ है। तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसे भी डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे भी डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर किया हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। जो प्रशांत था वो एक पॉइंट से, मतलब अपनी जगह से डायरेक्ट स्कूल में जा रहा है, मतलब उसका जो घर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो स्कूल है वो फिनिशिंग पॉइंट है। तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और लॉन्गेस्ट पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट को हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको बुक में दिया हुआ है, एक स्वराली का एग्जाम्पल दिया गया है कि स्वराली अपने सुबह सुबह घूमने जाती है, तो वो सर्क्यूलर फील्ड में घूमने जाती है, रनिंग करने के लिए जाती है। तो वो अगर पॉइंट ए से निकलती है, वापस से घूमकर ए पर ही आती है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक सर्कल, तो वो ए से निकलती है और वापस से ए पर ही आती है, तो हमको, और उसका रेडियस दिया गया है 100 मीटर। सर्क्यूलर फील्ड है, सर्क्यूलर फील्ड मतलब सर्कल हो गया, तो सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर। अगर वो ए से निकलती है और यहाँ पर ए पर आती है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि वो सर्क्यूलर फील्ड है, तो किसी भी सर्कल का अगर पूरा उसका निकाला जाए मेजरमेंट, तो वो सरकमफरेंस उसका फाइंड होता है। और हमें पता है कि सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए लेंगे हम लोग 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, तो हम यहाँ पर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर मतलब रेडियस होता है, और यहाँ पे दिया गया है 100, तो इसका आंसर आता है 628 मीटर। मतलब इस डिस्टेंस निकला, स्वराली ए से निकली है रनिंग करने के लिए, और उसने पूरा सर्क्यूलर फील्ड कवर कर लिया है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया 628 मीटर। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा 0। डिस्प्लेसमेंट ये 0 और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ये कभी भी 0 नहीं होता है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कार है और वो कार पॉइंट ए से बी पर जा रही है और उसका डिस्टेंस है 360 मीटर, वापस से वो कार बी से रिटर्न ए पर आ रही है,
तो अगर वो वापस आ रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कार ए से बी पर जा रही है और वापस बी से ए पर आ रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 360 जा रही है, फिर 360 मीटर वापस आ रही है, तो 360 प्लस 360 हम लोग करेंगे, आंसर आता है 720 मीटर, मतलब 720 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, ए से स्टार्टिंग पॉइंट ए है लेकिन वो बी से जाके फिर ए पर वापस आ रही है कार, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इसके लिए मैं और एक एग्जाम्पल से आपको समझा के देती हूँ कि एक कार अगर ए से निकली है और बी पर जा रही है, सी पर पहले वो गई और एक पॉइंट है सी, अगर ए से सी का 200 मीटर ले लेते हैं और सी से बी का 300 मीटर ले लेते हैं हम लोग, तो एक कार ए से बी पर गई और बी से वापस वो यहाँ पर आ रही है, सी पर आकर रुक रही है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस जो है 200, पहले 200 मीटर पर गई, फिर 300 मीटर, फिर वापस वो 300 मीटर सी पर आ रही है, तो आंसर हो जाएगा 800 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 800 मीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और सी ये फिनिशिंग पॉइंट हो गया, मतलब ए से कार निकली है और डिस्टेंस 800 मीटर का डिस्टेंस पार करके फिर सी पर आकर रुक गई है, मतलब फिनिशिंग पॉइंट ये है सी, और ए से सी का डिस्टेंस है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। तो आज के वीडियो में हमने मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे 2 टॉपिक हमने स्टडी किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोग ये वीडियो देखिए, स्टडी कीजिए, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को थोड़ा रीड कीजिए। थैंक यू।